आज आप सभी को पता है कि भगत सिंह ने एक छोटा सा पटाखा बजाया था। उन्हें भी पता था कि एक छोटा सा पटाखा हमें आज़ादी नहीं दिला सकता, लेकिन वही एक छोटे से पटाखे ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आरती हलदार, राष्ट्रीय समाज सेविका। आज मैं 35 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और राजनीति में कभी ना आने की जो मैंने शपथ ली थी, वो आज 35 साल बाद मैंने शपथ को तोड़ा और 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से खड़ी हुई हूँ, चुनाव लड़ी हूँ। हार और जीत जितनी ज़रूरी नहीं थी, जितना इसमें भागीदारी लेना मेरे लिए ज़रूरी था, इसका विश्लेषण मैं वाल्मीकि समाज और संपूर्ण बहुजन समाज के साथ करना चाहती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सुने और हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने की कृपा करें, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ। आज 76 साल से हमारा समाज हर बड़ी ही ईमानदारी से हर किसी की सेवा करता है, हर पक्ष की सेवा करता है, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक भी किसी भी पक्ष ने हमारे समाज को कभी भी राजनीति में भागीदारी नहीं दी। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे और भी कोई पक्ष हो, चाहे वंचित आघाड़ी क्यों ना हो, किसी ने भी आज तक भी हमारे समाज को भागीदारी नहीं दी। सभी पक्षों की ये सोच बन चुकी है कि वाल्मीकि समाज केवल इस्तेमाल की चीज़ें और इनसे सेवा करवाना, यही इनका मकसद है। लेकिन मैं अपने समाज से निवेदन करती हूँ कि वाल्मीकि समाज केवल इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। वाल्मीकि समाज भी इस देश का नागरिक है, उसे भी अपने संवैधानिक अधिकार है और वह भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। आज तक 76 सालों में इन्होंने हमारे कोई अधिकार हमें नहीं दिए हैं। आज आप सभी को पता है कि भगत सिंह ने एक छोटा सा पटाखा बजाया था। उन्हें भी पता था कि एक छोटा सा पटाखा हमें आज़ादी नहीं दिला सकता है, लेकिन वही एक छोटे से पटाखे ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र अहमदनगर में मैंने जो लोकसभा चुनाव लड़ने की पहल की है, वह मेरे वाल्मीकि समाज की, संपूर्ण वाल्मीकि समाज की मैंने लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में हारना ये जितना मेरा मकसद नहीं था, केवल मेरे समाज को जागृत करना ही मेरा मकसद था और मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ कि जिस पक्ष में भी मेरा समाज अपना कार्य कर रहा है, उस पक्ष से वह अपनी राजनीतिक भागीदारी मांग रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे समाज को बुलाकर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐलान करती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैं अपनी तरफ से वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज के 100 प्रतिनिधि खड़ा करूँगी। इनको ये बताने के लिए लड़ रही थी कि हमें अगर हमारे अधिकार नहीं दिए गए तो हम लोग वो छीन कर ले सकते हैं। इतना वाल्मीकि समाज में ताकत है और एकता है। आज मैं यहाँ जब लड़ रही थी तो संपूर्ण राष्ट्र का वाल्मीकि समाज मेरे साथ में था और मेरा साथ दे रहा था। हारना ये जीतना ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद इन लोगों को ये बताना था कि हम भी अपने अधिकार ले सकते हैं। आप लोगों ने हमारे अधिकारों से हमेशा हमें वंचित रखा है। आज मैं अपने समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि हारने के डर से लड़ना ना छोड़े। आज हम सब मिलकर लड़ेंगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि यह सब मिलकर हमें राजनीतिक भागीदारी भी देंगे और ये नहीं भी देंगे तो भी हम राजनीतिक भागीदारी लेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनकर सांसद में हम लोग बिठाएंगे ताकि वो हमारी समस्याओं की वहाँ पर दलील रखे। हमारे लोगों ने कभी पहल नहीं की, हमेशा लोकसभा चुनाव से डरते हैं और कहा जाता है कि ये काम हमारा नहीं है। क्या हमारा काम केवल सेवा करना है?
क्या हमारा काम केवल इनको चुनकर वहाँ पर ले जाकर बिठाना है? क्या हम अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते? हमारे समाज का प्रतिनिधि चुनकर हम सांसद में बैठा नहीं सकते? जब हमारा सांसद में हमारा प्रतिनिधि बैठेगा तभी तो हमारी समस्याओं का हल निकलेगा। हमारी तरफ से बोलने वाला ही कोई नहीं है। कई लोगों को चुनकर दिया गया है पक्षों ने, जैसे रखा गया है, वो कभी भी समाज के प्रतिनिधि नहीं है। वो उस पक्ष के सेवादार है जो उनकी सेवा करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं, समाज के लिए कभी भी नहीं लड़ेंगे। उस वक्त यही समाज रास्ते पर, हॉस्पिटलों में, स्मशानों में लोगों की सेवा कर रहा था। जब डॉक्टर भी उनके हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उन मरीजों के परिजन भी उनके पास आने के लिए तैयार नहीं थे, तभी यही समाज उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहा था और उनकी अंत विधि भी कर रहा था। तब हमारे सरकार ने इन्हें सफाई वीर की उपाधि दी थी। और आज जब समय पूरा हो गया और विपत्ति टल गई, इनसे इनकी नौकरी छीन ली गई, ठेकेदारी पद्धति की गई, आज इन पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। साथ में बहुजन समाज के कुछ नेताओं को मेरा संदेश है कि जिन बहुजनों ने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं बहुजनों को आप चंद पैसे और निजी स्वार्थ के लिए धोखा देना छोड़ दें, वरना यही बहुजन समाज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और भविष्य में आप देशद्रोही और समाज विरोधक कहलाओगे। और मेरे अभी सभी बहनों और भाइयों से निवेदन है कि SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजन और आदिवासी सभी से मेरा निवेदन है कि अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है हमें अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। अब हमें लड़ना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार पाने पड़ेंगे। बिना लड़े हमें अपने हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हमारा आने वाला जनरेशन जब हमसे पूछेगा कि जब हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, तो कम से कम हम अपने जनरेशन को ये तो कहेंगे कि जब हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे थे तब हम किसी अन्य पक्ष की गुलामी या सेवा नहीं कर रहे थे, हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश है मूल निवासी का, दलित और आदिवासी का। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि।